बिल्कुल वो कह रहे हैं इस वक्त हमारे जो सियासतदान हैं वो जारी बात है कि बिखरे पड़े हैं, हर किसी को अपनी अपनी सीट की पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो है मुल्क का निज़ाम जो है वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। हमारी लड़ाई चल रही है जी। कल हमने कश्मीर ले लेना है, परसों उन्होंने छीन लिया है, कल हमने फौजें भेज दी हैं। ये सब आपके और हमारे लिए बातें हैं, उनको पता है जो हो रहा है। तो कश्मीर देखें ना, जो मुल्क की सूरत हाल, हम कहते हैं कि जी हमने कश्मीर हासिल करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी पागल है जो इंडिया जैसे एक जो वेल सेटल्ड मुल्क के साथ वो जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ के नहीं, ये हमें बस गोली दे देते हैं जी। कश्मीर हमने ले लेना है जी, कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीरी आएंगे तो फिर है ना। अभी एक कश्मीरी का मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे। ये देखे ना, जो भी पहले सियासतदान आएगा वो सबसे पहली बात आपको ये करता है कि जी कश्मीर हमसे अलग हो गया जी, कश्मीर लेना है। हम लोग लो जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अपना मुल्क बंदा पूछे पाकिस्तान से पहले बना लो, बाद जो कश्मीर अल भी तुर पैना, उन्होंने भी तबाह करना जाके। अगर कश्मीरी ये फैसला कर देते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो फैसला कर देना या फिर हो जाए फैसला। ऐसे तो सिंध वाले भी कहते हैं, बलूचिस्तान भी कहता है, वो भी कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम छोड़ तो नहीं सकते ना उनको। ऐसे ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा। लेकिन हमें फिर उनका ख्याल भी, अगर वो देखिए इस तरह कह रहे हैं तो हम उनको उनके हकूक दें। अब इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, आप वहाँ पर जाकर देखें, सड़कें बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, डैम बनी, वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और आप अपना बलूचिस्तान जाके देख लें, बलूचिस्तान में ना सड़कें हैं, ना कोई चीज है, ना वहाँ पर सहूलतें, ना कोई फैक्ट्रियाँ, ना कारखाने, कोई चीज वहाँ पे नहीं है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया ने पृथ्वी 2 का मिसाइल टेस्ट बड़ी कामयाबी के साथ किया है। ये वारहेड लेके जा सकता है। पहले जब भी इंडिया कोई मिसाइल टेस्ट करता था तो उसके फौरन रिएक्शन में पाकिस्तान भी मिसाइल टेस्ट करता था। पाकिस्तान की जानिब से जो आखिरी मिसाइल टेस्ट किया गया था वो शाहीन 3 का मिसाइल टेस्ट था। उसके बाद अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया है। इसकी क्या वजह है, पाकिस्तानी अवाम से इस बारे में पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? जाजिब अहमद। जाजिब भाई, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, होलसेल स्टोर है, जनरल स्टोर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जाजिब भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंडिया की जानिब से मिसाइल टेस्ट किया गया है पृथ्वी 3 का, जो एटमी वारहेड लेके जा सकता है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से जो आखिरी मिसाइल टेस्ट किया गया था वो अप्रैल 2022 में किया गया था। 1 साल होने वाला है। पहले तो ये होता था कि जब भी कोई मिसाइल टेस्ट इंडिया करता था तो जवाब में पाकिस्तान फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल टेस्ट करता था। तो अभी 1 साल हो रहा है, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो हमारी जो सियासी सूरत हाल है उस पे फौज हमारी फोकस कर रही है, और दूसरा जो है मुआशी सूरत हाल, मुआशी तौर पे भी हम लोग जो बिल्कुल स्टक हुए हैं, और सियासत जो है वो आपको पता ही है सबके सामने है। तो दूसरा, हमारी फौज को अपने बंगले और अपनी गाड़ियां और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने, और गाड़ी हमने कौन सी रखनी है, मर्सिडीज रखनी है या प्राडो रखनी है, कौन सी रखनी है, अवाम पे तवज्जो देंगे तो फिर इनको होगा। अगर ये अपने बैंक बैलेंस और अपने जजीरों के पीछे पड़े रहेंगे फिर तो ना ये मसाइलों का जवाब देंगे और ना कुछ कर सकेंगे। यानी इनकी तवज्जो इस वक्त अपने दिफा से हटकर सिर्फ माल बनाने पे लगी हुई है। दिफा जो हमारे कर रहे हैं फौजी जवान, जो हमारे निचले तबके के हैं ना, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं बॉर्डरों पे। लेकिन जो हमारे ऊपर कोई अफसरान है, जो चंद एक अफसरान है जिनकी वजह से हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और दूसरा इन लोगों की वजह से हमारी मुआशी सूरत हाल भी तबाह हो चुकी है। अगर ये तवज्जो देते हैं तो हम बेहतर हो सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनसे हम पैसे मांगते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है या IMF है, उनकी तरफ से प्रेशर हो पाकिस्तान के, ये आपने कोई ऐसा टेस्ट नहीं करना, ये भी हो सकता है? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। देखे ना, अगर मेरे पास ताकत है तो मैं अपना डिफेंड कर सकता हूँ। तो ताकत के अलावा पैसा भी तो जेब में होना चाहिए ना? नहीं, पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने के, पाकिस्तान इस वक्त कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। उसी वजह से डिफॉल्ट हो रहा है ना। जो अगर ये तवज्जो देंगे किसी चीज पे तो फिर ही है ना। ये तो तवज्जो देते नहीं है, इनको सिर्फ अपने पेट भरने की पड़ी हुई है, सियासतदानों को भी और हमारी फौज के अफसरान को भी। हमारे मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, सियासत से बाहर हमारी फौज जाएगी, फिर ये सोच सकते हैं कि दिफा कैसे करना है। अभी तो फिलहाल ये खुद मुल्क को तबाह कर रहे हैं, तो दिफा करने की जरूरत ही नहीं है।
ये अंदर से दिफा करे ना, अंदर पहले स्ट्रांग हो अपनी आवाम के साथ, आवाम हमारी फिर strong वैसे हो, ही इंडिया के साथ सुलह कर लें और सारी चीजें जो विड्रॉ कर लें और नहीं, ये सब आपको और हमें दिखाने के लिए है, बाकी सबके साथ सुलह है। अच्छा वैसे आप ये हमें दिखाते हैं बस, हमारी लड़ाई चल रही है जी, कल हमने कश्मीर ले लेना है, परसों उन्होंने छीन लिया है, कल हमने फौजें भेज दी हैं। ये सब आपके और हमारे लिए बातें हैं, उनको पता है जो हो रहा है। तो कश्मीर देखे ना, जो मुल्क की सूरत हाल, हम कहते हैं कि जी हमने कश्मीर हासिल करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी पागल है जो इंडिया जैसे एक जो वेल सेटल्ड मुल्क के साथ वो जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ के नहीं, ये हमें बस गोली दे देते हैं जी, कश्मीर हमने ले लेना है जी, कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीरी आएंगे तो फिर है ना। अभी एक कश्मीरी का मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे। ये देखे ना, जो भी पहले सियासतदान आएगा वो सबसे पहली बात आपको ये करता है कि जी कश्मीर हमसे अलग हो गया, जी कश्मीर लेना है। हम लोग लो कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अपना मुल्क बंदा पूछे पाकिस्तान से पहले बना लो, बाद जो कश्मीर अल भी तुर पैना, उन्होंने भी तबाह करना जाके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? हुसैन। हुसैन भाई, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इंडिया की जानिब से मिसाइल टेस्ट किया गया है पृथ्वी 3, जबकि पाकिस्तान की तरफ से आखिरी जो मिसाइल टेस्ट किया गया था वो अप्रैल 2022 में किया गया था, शाहीन मिसाइल का। तो उसके बाद अभी तक पाकिस्तान ने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसकी बेसिकली ये वजह है कि जो सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया जनरल अपना आसिम मुनीर साहब, ये अभी बिल्कुल न्यू है। अथॉरिटी इनके पास बिल्कुल है लेकिन इस सीट पे न्यू है, जिसकी वजह से वो भी इनके पास अथॉरिटी इतनी कम कह लें कि यहाँ कह लें कि महदूद है। तो दूसरी बात ये कि परमिशन होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। गवर्नमेंट अभी अपने स्टेबल नहीं है, अपने पैरों पे नहीं है, वो कह लेंगे 50-50। ये तो नहीं कर रहे कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं या कुछ इस वजह से हम नहीं जो कर रहे हैं? इस तरह का कभी भी नहीं सोच सकते आप। इंडिया से ताल्लुकात सिर्फ चंद अपना कह लें कि लिमिट के तक होते हैं, महदूद, लेकिन उसके अलावा ये कोई चाह रहा नहीं कि हम इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो 47 से लेकर आज तक हमारे अगेंस्ट ही रहा है। कश्मीर से लेकर कराची तक उसने हमारे खिलाफ ही बात किया जब भी की है। अच्छा, ये इसके पीछे को पाकिस्तान की मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है वो वजह तो नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की तैयारियां उस वजह से मुतासर हो रही हों? ये भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कल अपना पंजाब असेंबली में अदम एतमाद का वोट था, उसका भी आपने हाल देख लिया। तो शेख रशीद साहब ने ये बोला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है टेक्निकली। तो टेक्निकली तो सब बंदा ही कह सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो सा है ये तो अभी अनाउंसमेंट होनी है ना। ये तो हमारे पास जो सा अपना ग्रांट आई थी उसमें भी हमने 165 मर्सिडीज ले ली हैं, उसमें हमने क्या किया है। पाकिस्तान चाइना से भी डिमांड कर रहा है कि हमारी मदद करो, यूएई से भी बोला है, सऊदी अरब से भी बोला है। ये सारे मुल्क देखे ना, जब जनरल बाजवा थे वो भी डॉलर लेके आए थे, 1 करोड़ डॉलर उनके कहने पे मिला था। तक उस टाइम प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ था। पाकिस्तान को कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ही कोई नहीं है जो अपने ऊपर एतमाद लेके उनका फॉरेन करेंसी लेके आए यहाँ पे तो हम एलसी भी नहीं ओपन करवा सकते किसी भी छोटी सी। यही सूरत हाल है। क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए ताकि ये जंगी तैयारियां, ये सारी चीजें बेहतर करें? लेकिन इस तरह के जो सा अगर उसने एटमी तजर्बा किया तो आपको भी इसका कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। आसिफ गफूर की तरह जो कह रहे थे हम अपना पाकिस्तान है और हम इसको बड़ा सरप्राइज देंगे, उसी तरह कोई गिफ्ट होना चाहिए इनके लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सर आपका नाम? सैफुर रहमान। सैफ भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं कोर्ट्स में होता हूँ, इधर क्लर्क हूँ। अच्छा सैफ भाई, ये बताएं कि इंडिया की जानिब से मिसाइल टेस्ट किया गया है पृथ्वी 3 का, जो एटमी वारहेड लेके जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये होता था कि इंडिया अपना तजुर्बा करता था तो फौरी पाकिस्तान भी अपना रिस्पॉन्स देता था और कोई ना कोई तजुर्बा करता था। लेकिन 1 साल हो गया, पाकिस्तान ने जो आखिरी अपना टेस्ट किया था वो 2022 अप्रैल में किया था। 1 साल हो गया, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया। तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? ये हमारे मुल्क के अंदरूनी मामला हैं जिनकी वजह से ये नहीं कर रहे हैं। ये मामला खत्म होंगे तो बाहर की तरफ इनकी तवज्जो होगी। अभी तो सारा मामला इधर ही जोर लगा रहे हैं, सियासतदान और फौज और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही इनसे फुर्सत मिलेगी तो कोई तजर्बा करेंगे। इसकी वजह से हालांकि फौज का बहुत ज़्यादा मुराल जो है वो डाउन हो रहा है और फौज खाम खाई, हालांकि आम फौजी जो है वो जान नहीं देते हैं, कुर्बान कर रहे हैं। चंद लोगों की वजह से हम फौज को बुरा नहीं कह सकते हैं। ये समझ रहे हैं कि इस वजह से इंडिया हम पर हावी हो रहा है या हमसे आगे निकल रहा है? ये बात है जी, वो टेक्नोलॉजी में भी है, वैसे भी मईशत में भी, हर चीज़ में आगे निकल रहा है वो हमसे।
और असले की दौड़ में तो वो वैसे ही वो हर वक्त लगा रहता है। इंडिया की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन हम तकरीबन 1 साल हो गया, हम हमारी तवज्जो नहीं उधर, ये पता नहीं क्या मामला है, तो हम इस चीज में बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं। हाँ जी, तो इस पे मेरे ख्याल में हमारे इदारों को, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस पर सोचना चाहिए। इनको बैठ के सोचना चाहिए कि ये क्यों है। पहले वो हमारा होना चाहिए, दिफा मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा, अगर दिफा कमजोर होगा तो मुल्क तो रहेगा ही नहीं। या तो सीधी तरह बोले कि जी हमारी कोई आपसे जंग नहीं है, कोई हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हम आपस में दोस्त हैं, सारा कुछ है, तो सारी चीजें खत्म कर दे और एक नया जो रास्ता वो लेके चले। दोस्ती तो हो नहीं सकती है मुसलमान और हिंदू की, ये तो नबी पाक की थी है ना, वो कभी दोस्त नहीं, हम कह भी दे वो नहीं मानेंगे, हम कह नहीं सकते कि हम दोस्त कहेंगे तो वो मान जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो लगे ही रहना चाहिए। हमारी आपस में जो दुश्मनी है या हमारी जो वजह, वो वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में कश्मीर है। और कश्मीरी जो है वो इस वक्त, जो आप कश्मीरियों की बात करें, ये कश्मीरी नहीं पूरा खंड भारत है उनका, जो ख्वाब है ना वो पाकिस्तान भी सारा अपना भारत ही गिनते हैं, कश्मीर तो एक साइड पे रह गया, वो पूरा पाकिस्तान कहते हैं कि हमने लेना। तो कश्मीरी भी हमारे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। कश्मीरी भी नहीं रहना चाह रहे भाई, ये तो हमने खामगाई उनको जो है, मुसलमान भाई है इस लिहाज से तो हमारा बनता है कि उनकी हम फेवर में बोलें या उनका साथ फेवर में बोलना एक अलग बात है। कश्मीरी, अब देखें उनसे, अगर मैं कश्मीर में भी जाता रहता हूँ, उनकी सोच ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारी अलग से हुकूमत होनी चाहिए, हमारा सेपरेट होना चाहिए, जो निज़ाम है सारा जो कानून है वो नहीं हमारे साथ मिलकर रहना चाहते। तो हम उसकी वजह से इंडिया के साथ दुश्मनी कर रहे हैं ना। और वजह आप देखें, अगर अखंड भारत का वो कह रहे हैं या इस तरह की चीज कर रहे हैं, तो उस पर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन अपनी दुश्मनी को तो हम कम कर सकते हैं ना। हाँ जी, दुश्मनी को तो कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कश्मीर हमारा देखें निशार आ गया, वो कायदे आज़म ने फरमाया, वो तो नहीं ना हो सकता है, छोड़ तो नहीं सकते उसको। नहीं, अगर कश्मीरी हमारे साथ देखें, जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादे हैं उसमें ये कहा गया है कि कश्मीरी जो फैसला करेंगे वो होगा। अगर कश्मीरी ये फैसला कर देते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो फैसला कर देना या फिर हो जाए फैसला। ऐसे तो सिंध वाले भी कहते हैं, बलोचिस्तान भी कहता है, वो भी कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम छोड़ तो नहीं सकते ना उनको, ऐसे ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा। लेकिन हमें फिर उनका ख्याल भी, अगर वो देखिए इस तरह कह रहे हैं तो हम उनको उनके हकूक दें। अब इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, आप वहाँ पर जाकर देखें, सड़कें बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, डैम बनी, वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और आप अपना बलूचिस्तान जाके देख लें, बलूचिस्तान में ना सड़कें हैं, ना कोई चीज है, ना वहाँ पर सहूलतें हैं, ना कोई फैक्ट्रियाँ, ना कारखाने, कोई चीज वहाँ पे नहीं है। तो या तो आप उनको हक दें, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल राइट है उनका, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो उनका बुनियादी हकूक है वो उनको पे कोई एहसान नहीं करना, उनका हक है, वो राइट देना चाहिए उनको। लेकिन मामला वही आ जाता है, आपस में मामला खत्म होंगे तो उनकी तरफ ध्यान देंगे। ये यहाँ पर पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो बलूचिस्तान तो वैसे ही आपको पता कि पहले वहाँ के हालात पहले ही बहुत ज्यादा उधर डेंजरस होते हैं हालात जो है, वो तो पहले ही बेचारे सही हालात में भी उनके हालात खराब ही होते हैं। इसलिए इनको मुल्क की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, दिफा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये आपस की लड़ाइयाँ खत्म करनी चाहिए। इससे हमारी फौज का जो है ना वैसे ही बदनाम हो रही है पूरी दुनिया में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज का एक म्यार था, लेकिन वो अपने ही रहा, पाकिस्तानी के दिल में नहीं रहा। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारा जज्बा जहाद जो है, ये तो और मोटिव है हमारा जो है, ये तो नहीं है ना कि सियासत या दौलत, या ये तो है ही नहीं हमारी फौज का, लेकिन अब ये बना दिया गया है। हालांकि अभी भी नहीं है, कुछ लोगों का होगा। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो यहाँ से जब रिटायर होते हैं, वो अपने कोई जजीरा खरीद रहा है, किसी ने अपनी फूड चेन बनाई हुई है, कोई कुछ कर रहा है, वो अरबों रुपया यहाँ से कमा कर लूट के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये गलत बात है ना। इन पे होना चाहिए कोई कानून ऐसा कि ये बाहर ना जा सके। देखें वो अरबों रुपये ही नहीं ले जाते, राज भी ले जाते हैं, सब कुछ उनके पास है हमारे मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, आपका नाम? आमिर सोहेल। जी आमिर भाई, क्या करते हैं आप? मैं नम जॉब करता हूँ। आमिर भाई, आपको पता होगा कि इंडिया की जानब से मिसाइल टेस्ट किया गया जो एटमी वारहेड लेके जा सकता है, पृथ्वी 3 उसका नाम है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो अपना मिसाइल टेस्ट किया था वो पिछले साल अप्रैल में शाहीन 3 का टेस्ट था। उसके बाद में पाकिस्तान ने कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि इंडिया ने 2-3 मेरे ख्याल इससे ज़्यादा ही टेस्ट कर चुका है इंडिया। तो पहले तो ये होता था कि इंडिया जब भी कोई मिसाइल अपना टेस्ट करता था उसके जवाब में पाकिस्तान भी फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करता था, लेकिन अब 1 साल हो चुका है, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारी जो मईशत है वो बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, हमारी इकनॉमिक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
जिसकी वजह से हम वी आर फार बिहाइंड, ठीक है, द अदर नेशन इन अ वे ऑफ करेक्टर एंड फेथ। तो इसलिए हमें चाहिए कि पहले तो हमें अपनी इकोनॉमिक्स जो है उसको मजबूत करना चाहिए, मुस्तकम करना चाहिए। बाकी रही बात जो उनके मज़ाइल की, वो जितने मर्जी मज़ाइल बना लें, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमा जो है वो आज भी हर तरह के जितने भी दफ़ा हैं उनके लिए मैदान में भरपूर तरीके से उतरने की सलाहियत रखती है। लेकिन उसके लिए अपनी तैयारी भी तो करनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि वो अपनी तैयारी करते जाएं और हम सिर्फ बातें ही करते रहें कि जी हम इंडिया से आगे। अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी में तो इंडिया की जो रेंज है, मिसाइल की रेंज, वो हमसे ज़्यादा है और उसकी वैरायटी भी उसमें इंडिया की हमसे ज़्यादा है। तो हमें भी उस हिसाब से अपनी तैयारी तो करनी चाहिए ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तैयारी ना हो। पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो प्रिपेयर है हर किस्म के दफा के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान अपनी जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन और वर्ल्ड प्रेशर की वजह से नहीं कर रहा सारा कुछ? हाँ, वर्ल्ड प्रेशर मान सकते हैं हम, क्योंकि जारी बात है, क्योंकि जब हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से इतना ज़्यादा हमने कर्जा भी लिया हुआ है, तो वर्ल्ड प्रेशर वाले, जारी बात है, ये अंडरस्टूड बात है कि वो प्रेशराइज तो करते होंगे कि आपने कोई जो है वो मिसाइल आपने नहीं शो करना या नहीं दिखाना, या आपने कोई हमारा तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है वो मैंने बताया ना पहले के इकोनॉमी से बुरी तरह से तबाह है। ये तो हमारे एटम को है, इसको सेल करने पे तुले हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारी वाम की जितनी भी हैं इधर राय है, सब लोग यही सोचते हैं कि ये तो हमारा जो एटम है इसको भी एटमी ताकत को बेचने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब, क्या करते हैं आप? विवंग का कम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया ने अभी हाल में पृथ्वी 3 का मिसाइल टेस्ट किया जो एटमी वारहेड लेके जा सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो आखिरी मिसाइल टेस्ट किया गया था वो अप्रैल 2022 में किया गया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने कोई अभी तक मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया, जबकि पहले जब भी इंडिया कोई मिसाइल टेस्ट करता था उसके जवाब में फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देता था पाकिस्तान और मिसाइल टेस्ट करता था। तो अभी तक ये तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो पाकिस्तान की जानिब से कोई भी मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अब इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। खान साहब आते हैं, ये टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, वो आते हैं ये खींचनी शुरू कर देते हैं। अवाम परेशान है, किसी को इतना फुर्सत ही नहीं भी इधर ध्यान दे। बहुत ही ज्यादा परेशान है, हर बंदा परेशान है। आज तुम जिस चीज का रेट पूछते हो सुबह बड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? ज़ीशान अली मेरा नाम है सर। जी ईशान भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ईशान भाई, ये बताएं कि इंडिया की जानिब से मिसाइल टेस्ट किया गया है जो वारहेड लेके जा सकता है, जबकि पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी मिसाइल टेस्ट किया था वो अप्रैल 2022 में किया था। तो पहले तो ये ऐसे होता था कि इंडिया जब भी मिसाइल टेस्ट करता था तो जवाब में पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट करता था। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान की जानिब से कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया गया, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? सर ऐसा है कि हमारे मुल्क की जो एक सियासी सूरत हाल है ना, वो बहुत अबतर सी हो गई है। इसकी वजह से हमारे जो सियासतदान हैं हमारे मुल्क में, आप देखें कि महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। एक गरीब आदमी जो है वो हैंड टू माउथ था पहले, अब तो वो उस पर भी नहीं रहा, अब वो गुर्बत की नकीर से बहुत नीचे चला गया। तो अब हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है या बाकी जो सियासी पार्टियां हैं वो कुर्सी बचाओ मुहिम में लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो ये दिफाई मामलात हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब देखें कि माशाल्लाह हमारे हमसे उनकी आबादी जो है वो तकरीबन 5-6 गुना ज़्यादा है। हमारी जीडीपी हमसे ज़्यादा, हमारी जो जीडीपी है उनकी एक जो स्टेट है उसके बराबर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे जो सियासी हालात हैं ना, जो हमारे पास जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत जो है अफेक्ट कर रही है इस चीज़ को। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, आर्मी ने तो या फौज के जो बजट तो वो तो रखा होता है ना उन्होंने दिफाई अपने मामलात के लिए, तो इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं कि पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल प्रेशर तो नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर हो जिनसे हमने कर्जा लेना या जिससे हम इमदाद मांग रहे हैं वो कहते होंगे जी आपने कोई इस तरह का काम नहीं करना? मैं भी सर आपकी बात ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं,
लेकिन ये है कि यही सूरत हाल है हमारे यहाँ पे देखने में मिल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट भी, अब आपको पता है सियासत में बहुत उसका रोल है। अब जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है, हर बंदे को पता चल चुका है कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका क्या किरदार रहा है, माजी में क्या रहा है, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या रहा है। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि वो अपनी अपनी ड्यूटी को जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। अब ये देखें कि पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आया 1947 में, और इंडिया भी उसके साथ ही आज़ाद हुआ है जी। तो अब दोनों मुल्क एक साथ ही, यानी कि उनको मौका मिला था अपनी सलाहियतें दिखाने का। अब इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम हैं कि अभी भी वो ये देख लें कि हमारी सूरत हाल अबतर से अबतर है कि हमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सर ऐसा है कि हमारे ये पिछले दिनों में एक पोस्ट देख रहा था कि एक लड़की ने डांस किया तो उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, और हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मेरे ख्याल 29 के करीब गोल्ड मेडल लिए, तो मेरे ख्याल एक आध चैनल पे उनका इंटरव्यू चला है। उसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पे स्टार्स हैं, हमारे जितने भी जो यंग जनरेशन है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता, ना उनको कोई न्यूज़ चैनल उनको जो है वो ऑफ़र करता है, उनके अपने चैनल पे बुलाता है, और उसके बाद उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। जो भी सर उठाता है दबा दिया जाता है। तो ये वजह है हमारे यहाँ पे, हमारे हुक्मरान जो हैं वो मतलब अंगूठा छाप हैं। कोई भी, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनके, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, अपने एक दूसरे की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। निपोटिज्म जो है वो आम है। आपको पता है कि हमने पिछले 75 साल से लेके अब तक जो है वो ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो किसी और को आने का मौका नहीं दे रही। कोई गरीब आदमी या कोई पढ़ा लिखा जो मेरिट पे शख्स है वो आगे नहीं आ रहा। तो पूरी जब दुनिया तक के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर सीईओज हैं वो इंडियंस हैं, और जी। पाकिस्तानी कोई भी इस तरह का हमें नहीं नजर आ रहा कि जो कोई जिसने मुल्क का नाम रोशन किया हो या कुछ इस तरह का काम किया हो। सर कोई गरीब आदमी जो है ना, आप ये देखें कि उसको आला तालीम के लिए उसके पास वसाइल नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कोई बंदा किसी के पास वसाइल है तो वो कोशिश करता है कि मैं मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला जाऊँ, मैं यहाँ पे रहूँ ही ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत मुश्किल हालात है। कोई भी बंदा पाकिस्तान में रह के सर्व नहीं करना चाहता। हमारी जो सियासी एक इंस्टेबिलिटी है ना, उसकी वजह से। तो ये सियासत हमारी ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ करेगा, और आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा साबित होगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी क्रिकेटर इमरान खान जूनियर, मैं फैसलाबाद का हूँ। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हैं? जी मैंने क्रिकेट खान साहब के साथ काफ़ी, और शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल और सियासत की हद तक, लेकिन अब मैं अपना सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया ने मिसाइल टेस्ट किया हाँ जी। है, एटमी मिसाइल हाँ जी, पृथ्वी 3। हाँ जी। इससे पहले पाकिस्तान फौरी तौर पर अपना भी जवाबी मिसाइल टेस्ट करता था, लेकिन अब 1 साल हो गया है, पाकिस्तान ने अप्रैल में लास्ट मिसाइल टेस्ट किया था, शाहीन 3। हाँ जी। तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना मिसाइल टेस्ट नहीं किया 1 साल में? उसकी जो मेन वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में इतने कपड़े चेंज नहीं होते हैं जितने MPA MNA सियासतदान चेंज होते हैं। इनके अपने मसाइल नहीं ख़त्म होते हैं, इन्होंने क्या मसाइल करना। ये तो आपको पता है, हर ममालिक से पैसे ले रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं बना। इमरान खान भी कहता था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो आप बताएं कि पहले पाकिस्तान को क्या हो गया? उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा है। वो भी कह रहा था महंगाई बहुत, ये भी कह रहे महंगाई। इनके जो हमारी हुकूमत के जो मसाइल है ना, ये कश्मीर से भी ज़्यादा ख़राब, कब जाते खुद ये सही है ही नहीं। कश्मीर के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तानी साइड कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर का अगर हल हो जाए ना, अगर कश्मीर का क्या हाल है? मेरी बात सुने, मेरी ना 65 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 65 साल उम्र। मैं 50 साल तक कश्मीर का रौला सुन रहा भी ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਿੜੋਗੇ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? कश्मीरी तो हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे। ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ? ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ MNA ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਫੌਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ। ਫੌਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਸਮਝ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ।